नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिटीजन लाइव न्यूज़। अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश गोस्वामी सर, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मास्क मैं पहना हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं एंट्री किया तो आपने मुझे बोला कि आपने गलत मास्क पहना हुआ है। तो क्या, किस लिए, किस कारण आपने बोला कि वो मास्क गलत था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और अभी कोरोना के पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट जो बचाव का उसका ये है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब कि आप दूरी बनाएं। और सबसे अच्छी बात है कि घर से लोग ना निकले, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और सबको अपना अपना काम करने जाना है, बहुत सारे चीज़ों को खरीदने जाना है, बहुत लोगों को ऑफिस जाना है, बहुत लोग की शादी वादी हो रही है, कुछ न कुछ गैदरिंग ऑफिस काम से आप लोग जाना पड़ता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो सेकंड बेस्ट चीज़ है इसको प्रिवेंशन के लिए वो मास्क है। लेकिन मास्क पहनना जो है, सिर्फ लोग एक लाइन में बोल देते हैं कि मास्क पहनना चाहिए। कैसा मास्क पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के कारण मैं एक सबसे कॉमन मैं मिस्टेक देखता हूँ। मैं ऑलमोस्ट डेली जो है 50-60 लोग से मिलता हूँ, नए नए लोग से मिलता हूँ, पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स होते हैं। ज़्यादातर लोग, मैं कह सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में 50% लोग का मास्क जो है वो नाक से नीचे रहता है। बिल्कुल वो नहीं भी रहेगा तो बात करते करते वो ऐसे हो जाता है बिल्कुल। तो आप सर, कहीं ना कहीं इसका वजह ब्रीदिंग प्रॉब्लम कहा जा सकता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से शायद मास्क, इंडिया के लोगों को मास्क पहनने की आदत नहीं है, ये भी वजह होता है। ब्रीदिंग एफिशिएंसी के कारण भी वो नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही आपने सही क्वेश्चन किया। और एज ए सर्जन, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। बाकी डॉक्टर्स भी मास्क, जो सर्जन होते हैं वो उनको प्रैक्टिस होती है एक तरह से मास्क पहनने की, वो ओटी में ऑपरेशन उस तरह से करते हैं। फिर भी मुझे भी अगर मास्क कंटिन्यूअस पहनना पड़े तो ये बहुत ही टेढ़ा काम है, आसान काम नहीं है। तो मैं लोगों की परेशानी समझ सकता हूँ। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम के चलते ही उनको वो यूज टू नहीं है इसके लिए, इसलिए उनको बहुत सफोकेशन फील होता है। और बात बात पर वो हमेशा मास्क नीचे कर देंगे। पेशेंट भी जब मेरे बैठते हैं आकर के तो वो सबसे पहला काम करते हैं मास्क हटा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है ये चीज करना। ये आपने इसके पहले पहना हुआ था N95 मास्क विद वाल्व पहना हुआ था। ये वाल्व आप देख रहे हैं उसके बीच में, और बहुत लोग ये पहनते हैं मास्क विद वाल्व, जो है वो बिल्कुल गलत चीज है। कोरोना के रोकथाम के लिए ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। लोगों की बहुत जानकारी नहीं है इसके बारे में। इसको कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन भी किया हुआ है। उसका रीजन ये है कि जब आप सांस लेते हैं तब तो आप प्रोटेक्टेड हैं, फिल्टर एयर ले रहे हैं, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये बिना फिल्टर का एयर जाता है। और अगर मान लीजिए आप इन्फेक्टेड हो गए हैं, आपको बहुत बार नहीं पता रहता, एसिम्प्टोमेटिक जिसको बोलते हैं, तो आप जब भी सांस छोड़ रहे हैं तो आप दूसरा सामने वाले को इन्फेक्ट कर सकते हैं, अपने घर वाले को इन्फेक्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं। आप तो सोच रहे हैं कि हमने मास्क पहना हुआ है, लेकिन जो वाल्व है वो गलत चीज है। ये एक्चुअली ये मास्क कोरोना के लिए नहीं बना है, ये मास्क पोल्यूशन के लिए बना था। और बहुत लोग जानकारी के अभाव में, या बहुत सारे बिजनेस हाउसेज हैं वो जानबूझकर जो है वो अपना प्रोडक्ट निकालने के लिए इसको सर्कुलेट कर रहे हैं। सर कहीं ये भी लोगों का मानना है कि महंगा मास्क है तो आपको ज्यादा सेफ रखेगा। जी हाँ, ये भी एक फैशन भी हो जाता है और लोग इस तरह का समझते नहीं इस चीज को, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस बीच में करीब 10 डेज बैक जो है, या 2 वीक पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर ध्यान, मैं इसको कम से कम 1.5-2 महीने से बोल रहा हूँ इस चीज को। और अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि करीब 2 सप्ताह पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन भी किया है। आप देखेंगे N95 मास्क और भी होता है, बिना वाल्व का होता है, जो मैं यूजुअली पहनता हूँ। अभी मैंने इंटरव्यू में आपने देखा कि मैं 3 मास्क पहनता हूँ एक्चुअल में। ये दो मास्क ये है, और उसके ऊपर ये बिना फिल्टर वाला N95 मास्क। ये मेरा यूजुअल है, जब मैं क्लिनिक में बैठता हूँ तो ये मैं पहनता हूँ। तो सर आपको ये ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं करता है? ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है। करीब 1-2 घंटे के बाद मैं भी एकदम रेस्टलेस हो जाता हूँ, तो इसको मैं दूसरे कमरे में जा करके इसको हटा करके थोड़ी देर ब्रीथ करता हूँ। सर लेकिन मैं हमेशा जो है पेशेंट देखता हूँ इतने करीब से। ये AC रूम है, इसको मैं खोल नहीं सकता हूँ। एक मैंने प्रोटेक्शन लिया हुआ है, यहाँ मेरे पीछे में एक फैन रहता है जो इधर से
मेरे तरफ से फैन मतलब हवा का रुख को दूसरे तरफ करता है, जो एक प्रोटेक्शन है ये भी। फिर भी मैं 3 लेयर मास्क यूज करता हूँ कि मैं प्रोटेक्टेड रहूँ। ये इसको सब लोगों के लिए पहनना मुश्किल काम है या लंबे समय तक पहनना मुश्किल काम है, लेकिन मैं बाकी लोग के लिए एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसे डेंजर जोन में जा रहे हैं जहाँ पे वायरल लोड ज़्यादा होने के साथ, जैसे ये हॉस्पिटल है, मान लीजिए ये मेरा हॉस्पिटल है, आप आते हैं तो आप कम से कम 2 मास्क पहनिए उस समय, या आप N95 मास्क पहनते हैं तो एक मास्क और भी अंदर डालिए, उससे डबल प्रोटेक्शन में हमेशा ठीक रहते हैं। क्योंकि कभी कभी बात करते करते मास्क नीचे भी आती है या हम लोग हटाते हैं, तो एक और मास्क जो आपके अंदर होगा तो वो आपको हमेशा ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा। सर नॉर्मली नॉर्मल इंसान कितने घंटे तक मास्क का यूज कर सकता है? जैसे क्योंकि कई सारी न्यूज में भी सुनने को मिला कि ब्रीदिंग जो ऑक्सीजन एफिशिएंसी की वजह से भी, ब्रीदिंग कम होने की वजह से भी लोगों की डेथ हुई है। तो ये कितनी हद तक इसमें सच्चाई है और कितना और मास्क इतना ज्यादा आपको सफोकेट नहीं कर सकता है कि आपकी डेथ हो जाए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। हाँ, जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कहीं दौड़ रहे होते हैं या लंबी वॉक पे जाते हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तब आपने मास्क लगाया हुआ है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है, वो लंग कोलैप्स हो सकता है और सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। तो कभी भी एक्सरसाइज पहनते समय आपको करते समय मास्क नहीं पहनना है। इसलिए जिम में अभी तक बैन इसलिए लगा हुआ है, जिम में तो एक्सरसाइज करना है और मास्क आपको हटा के करना होगा। और एक रूम है, अगर एक आदमी भी वहाँ इन्फेक्ट हुआ तो आप पूरी तरह से, और ज्यादा सांस लेते हैं तो ज्यादा इन्फेक्ट होने की संभावना रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मास्क पहन के, ये जरूर है कि आपकी ऑक्सीजन थोड़ी बहुत कम हो सकती है और आपको हेडेक हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है, तो जनरली ये सब होता है तो आप हटा देते हैं। कोशिश ये कीजिए कि डेंजर जोन में उसको ले, अगर आपको सफोकेशन होने लगे तो आपको कुछ नहीं करना है, उस प्रीमिसेस से बाहर चले जाइए, रोड पे जाके आप मास्क हटा दीजिए, आप वहाँ पे सेफ हैं। खुली जगह में, छत पर, बाहर जा करके आप आराम से मास्क हटा सकते हैं। अगर आपके लिस्ट में कोई भी व्यक्ति आपके 2 मीटर दूर है तो आप आराम से रहिए, आपको इन्फेक्ट नहीं होंगे। और अगर आपको दो घंटे तक पहननी पड़े मास्क, तो आप कोशिश कीजिए कि कहीं एक सेपरेट रूम में जाकर के उसको थोड़ी देर हटा करके 15 मिनट कम से कम बैठे। मतलब सर कहीं ना कहीं हर 2 घंटे पे एक गैपिंग चाहिए होता है। जी हाँ, हमेशा करना चाहिए। अगर मेरी तरह आपने 3 मास्क पहना हो, तो अगर आप सिंगल मास्क पहनते हैं तो जरूरत नहीं, आप इसको मेरे ख्याल से जो मैंने अभी मास्क पहना है, इसका ये ब्रीदिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। जनरल लोग के लिए ये मास्क सफिशिएंट है। जनरल आप जहाँ कभी दुकान में जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो ये सफिशिएंट है। लेकिन आप हॉस्पिटल तरह के जगह में जहाँ पे ज्यादा संभावना है कोरोना पेशेंट होने की, वहाँ पे आप डबल मास्क पहनिए। अदरवाइज ये जो सर्जिकल मास्क है, जैसे मैंने पहना हुआ अंदर में सर्जिकल मास्क, दैट इज वेरी वेरी सफिशिएंट। आपके किसी आदमी के लिए एक मास्क भी सफिशिएंट है और ये इजी होता है। प्लस आप इसको बार बार हटाते नहीं है, तो इससे क्या होता है कि वो ज्यादा फायदा है रादर देन के N95 मास्क पहन के और बार बार उसको हटाना, वो ज्यादा खतरनाक है। इसको पहनना। और आप एक चीज और गौर कीजिएगा, बहुत लोग इस पर ध्यान देते हैं कि चाइना ने कोरोना को क्यों कंट्रोल कर लिया। ये आंसर वहीं पे है। एक्चुअली में कोरोना कंट्रोल का आंसर वहीं है, लेकिन उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं कभी भी। वो लोग बोलते हैं चाइना से वायरस हुआ, वो जानता था, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में वायरस हुआ, कैसे हुआ, उस पर कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन जो प्रोटेक्शन की बात है, उन्होंने जो किया वो अभी तक भी, आप जब भी वहां का वीडियो अगर देखेंगे ध्यान से, इवन चाइना के जो पार्लियामेंट का वीडियो देखे होंगे, उसमें सबों ने इसी तरह का मास्क पहना। कोई N95 मास्क नहीं उन्होंने पहना, सब एक तरह का इस तरह का मास्क पहना, लेकिन सब लोग पहनते हैं वहाँ पे, अभी भी पहनते हैं। इवन कोरोना केसेस वहाँ ऑलमोस्ट नील है, फिर भी पहनते हैं। प्लस चाइना का एडवांटेज क्या था ना, चाइना में बीच में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था। तो आप पहले का अगर उस वीडियो देखे होंगे शंघाई वगैरह बड़े शहरों का, तो उनको भी मास्क पहनने की आदत है। पोल्यूशन के चलते वो कोरोना से पहले भी मास्क पहनते थे, तो उनकी पॉपुलेशन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्लस वो बहुत डिसिप्लिन्ड लोग हैं। एक बार गवर्नमेंट कुछ वहाँ पे एडवाइजरी कर देती है तो उसको फॉलो बहुत ही करते हैं। उनका वेस्ट इस तरह होता है कि बड़ा डिसिप्लिन लोग होते हैं।
इंडिया में भी अगर एक साथ हम लोग सब लोग 6 से 8 सप्ताह सारे लोग मास्क पहने एक साथ, बिल्कुल कोई भी डिफॉल्ट नहीं करे, तो कोरोना इरेडिकेट हो जाएगा बिना कुछ किए हुए। लेकिन क्या होता है कि हम पहन रहे हैं, आप पहन रहे हैं, तीसरा आदमी नहीं पहन रहा है, फिर चौथा आदमी नहीं पहन रहा है, ये चीज प्रॉब्लम है। और हमारे इसमें यहाँ पे डेमोक्रेसी है और प्लस बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ सारे लोग बोलते हैं हैंड सैनिटाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन आल्सो अदर थिंग्स। तो इसको एक तरह से समझना है कि कोरोना एक से दूसरे को होता कैसे है। अगर मैं कोरोना का पेशेंट हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, तो इससे एयर में जा रहा है कोरोना का वायरस, और उसको फिर आप सांस ले रहे हैं तो वो आपके अंदर जा रहा है। तो मेनली ये मोड ऑफ इन्फेक्शन यही होता है। अब रही बात कि मैंने सांस छोड़ा, खांसा, छींका, तो कुछ इस पर भी गिरा और वो उसको किसी ने छुआ और फिर उसके बाद उसने नाक को छुआ, तो उससे भी हो सकता है। लेकिन ये दूसरा मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही रेयर है, लेस इम्पोर्टेंट है। मेन इम्पोर्टेंट एक से दूसरे के सांस में जाना डायरेक्ट जो है वही इम्पोर्टेंट है। तो 95% जो इन्फेक्शन होता है, या मोर देन 99% भी आप कह सकते हैं, वो सांस से सांस में ही होता है। ये इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सरफेस वाला है, छूने वाला चीज, वो बहुत ही लेस इम्पोर्टेंट है। लेकिन शुरू में जब WHO ने गाइडलाइन स्टार्ट किया, उसमें पता नहीं होता था कि कैसे हो रहा है, तो वो हुआ, लेकिन उसको लोगों ने पकड़ लिया है। इतना ज्यादा हैंड सैनिटाइजेशन का ये चल रहा है कि बहुत लोग जब बोलेंगे प्रोटेक्शन का, तो सबसे पहले हैंड सैनिटाइजेशन का नाम आ जाता है, जो कि ये करने से मैं कभी ये इसको मना नहीं करता हूँ, मैं भी हैंड सैनिटाइजर यूज करता हूँ, करना चाहिए, लेकिन इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। उसके चलते क्या होता है कि मास्क का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। मेरा यही कहना है कि आप जब भी आप बताएं प्रोटेक्शन का, तो मास्क को नंबर 1 से लेके नंबर 95 तक मास्क ही रहे, और उसके बाद हैंड से उस कपड़े में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है करने में। लेकिन आप मास्क का यूज ठीक से कीजिए, मास्क का हमेशा यूज अच्छे से कीजिए, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। बाकी चीज पर ज्यादा ध्यान है, बाहर बहुत लोग बाहर से सामान लाने, उसको धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है वो सारा चीज। तो ये थी कुछ खास बातें डॉक्टर राजेश गोस्वामी सर के साथ। सबसे अहम चीज सर ने बताया कि अगर आप ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां संक्रमण ज्यादा फैलने की संभावना है, ज्यादा संक्रमित वहां हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल हुआ या फिर मार्केट में गैदरिंग चूंकि ज्यादा रहता है, वहां डबल लेयर मास्क पहने, और ऐसे खाली टाइम में आप सिंगल लेयर मास्क पहन के आराम से रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर के साथ बात करें काफी अच्छा लगा। तो मैं प्रफुल्ल पांडे इसी के साथ इजाजत लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, और सिटीजन लाइव न्यूज के साथ बने रहें।